अनमोल वचन थे, लेकिन हमने ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी वचन हमारे से चूक जाएगा ना तो फिर हमें मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि साधु संतों की बातें अनमोल होती हैं और आपका जीवन में धारण कर ली तो किसी न किसी मोड़ पे आपको आवश्यक वो क्या पता शायद आपका जीवन को सफल ही बना दे। किसी प्रेमी ने, किसी माता बहन ने, किसी भगत जन ने उन बातों को ग्रहण किया, महापुरुषों की, उन्हीं के आज नाम खड़े हैं, उन्हीं का गुणगान हो रहा है। क्यों नहीं हम भी हमारी भागीदारी करें इस सत्संग मार्ग के अंदर, क्योंकि संतों का जो सत्संग होता है और हमारे शुरू में डॉक्टर साहब ने बताया था श्री वाल्मीकि जियों के बारे में। श्री वाल्मीकि महात्मा जी वो महर्षि थे। ये एक तो ऋषि होते हैं, इनके महर्षि नाम लगा हुआ है, यानी सब बहुत सारे ऋषियों से श्रेष्ठ ऋषि थे। ये क्यों थे, क्या कारण था? जिस राम को आज हम पूजते हैं, अयोध्या के अंदर बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, पूरा विश्व के अंदर मनाया जाता है, और उस राम रामायण जो लिखी उसके अंदर इतना प्रमाणित कर दिया, वो आज हम देखते हैं तो सब हमारे घट के अंदर भी घटती है बातें। तो आओ आप सभी मिलकर के ऐसे महापुरुषों के सत्संग सुनना चाहिए, ऐसे महापुरुषों की संगत करनी चाहिए। ये भी बताया गया था कि भौतिकवाद इस संसार के अंदर हम क्या करने के लिए आए हैं और हम क्या करने लग रहे हैं। विचार का विषय है कि अब तक कितने जन्म हो चुके होंगे इसे काम के पीछे लगे हुए। क्या यही काम था क्या? बच्चे बनाना, उनका पालन पोषण करना, और उसी फलाकांक्षा के अंदर यहां घर में रहते रहते थोड़ा छूट जाता है, कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि वो ऐसी बढ़ती रहती है। एक छोटा दृष्टांत याद आ गया महापुरुषों का। किसी महानगर का राजा, उसने विचार किया एक दिन कि क्यों न मैं जंगल की सैर करूं और जंगल में घूमूंगा, मैं देखूंगा जंगल में क्या है क्या नहीं है। सतगुरु की प्यारी साध संगत, जैसे महानगर का राजा जंगल में घुसा, उसको जंगल में घुसते ही जांबाद का एक पेड़ मिला, और जांबाद अमरूद को कहते हैं। अमरूद खाया, जंगली अमरूद था बड़ा, अमरूद खाकर बड़ा आनंद आया। राजा ने विचार किया क्यों न और अंदर से घुसकर देखता हूं मैं। थोड़ा सा अंदर और घुसा, बड़े बड़े मोटे मोटे जंगली अंगूर लग रहे थे। ओहो, बादशाह ने तोड़ा और अंगूर को खाया। बादशाह ने विचार किया थोड़ा और आगे चलूं और कोई फल भी मिलेगा। आगे गया तो वो जंगली आम बड़े बड़े लगे हुए, एक आम को तोड़कर खाया, बहुत तरपी आनंद हुआ। इसी प्रकार राजा आगे बढ़ता गया, फल खाता रहा, बढ़ता रहा, फल खाता रहा। राजा को फल खाते खाते राजा जंगल के अंदर उसका पतन हो गया। पतन यानी जंगलमाई खत्म हो गया। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत, हम इस जीवन
इस देह रूपी जंगल के अंदर घूमते घूमते विषय वासनाओं में भटकते 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 यहीं पे प्राण त्याग देते। कभी किसी साधु संत की न सेवा करना, न साधु संत का किसी का वचन मानना, न किसी साधु संत से अपना किलान करवाना, क्योंकि साधु संतों का सत्संग ऐसे नहीं होता। अभी बताया था ये बड़े भाग वाला किसी व्यक्ति का होता है, नहीं तो नहीं होता है, क्योंकि ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जो संत होते हैं वो किसी के जाएं तो जाएं, नहीं जाएं तो ना जाएं। जैसे पांडव ने युद्ध जीता और श्री कृष्ण जी कहने लगे भाई 5 यज्ञ करने हैं तुम्हें, युद्ध जीता है। बोले ठीक है जी कर देंगे, लेकिन उनके मन के अंदर अभिमान आ गया। बोला भाई यज्ञ हवन जो किए जाते हैं उसके यज्ञ के अंदर अगर कोई संत आए और वो भोजन करे और घंटा घड़ियाल बजेगा तो तुम्हारा यज्ञ सफल होगा, नहीं तो सफल नहीं होगा। बोले ठीक है जी बताओ किसको बुलाएं। अब श्री कृष्ण भगवान ने दृष्टि मार के बताया कि भाई श्री वाल्मीकि ऋषि जी हैं और वो आज के महर्षि, वो आपके यज्ञ में आए तो आपका यज्ञ संपूर्ण हो सकता है, नहीं तो आपका अधूरा रह जाएगा। अब भीम जैसे कहने लगे महाराज उसको तो मैं वैसे उठा लाऊंगा, बूढ़ा सा तो है। अर्जुन कहने लगा महाराज जी कोई बात है, मैं उसको 1 मिनट में बुला दूंगा। वाल्मीकि जी आगे पांडव के मन में क्या बात आती है, यार ये तो बेसुरा सा है, वाल्मीकि है। वाल्मीकि हम अस्त्री ये वाल्मीकि हमारा पंडाल में आया करके ये तो कृष्ण जी ने अच्छा नहीं किया। तो वाल्मीकि जी ने भी ऐसा ही काम करते, उनके साथ में उनके मन के अंदर गुमान आ गया। सारा जो प्रसाद था हाथ से बिचोर दिया, हलवा भी सब्जी भी सब पूरी पूरी थी जो भैं मिला दिया। और जो खाने लगा ऐसे मुठ्ठा भरा रोंगलिया गिर जाए, कुछ मुंह होगा, कुछ डाडी का लग जाए, कुछ कुछ ऐसे। सभी ने विचार किया ये तो बहुत विष हो रहा है, महाराज जी आपने गलत किया, हमारे को इस ऋषि को बुलाया आपने। बोले ठीक है तुम्हारा यज्ञ निष्फल लगा, तुम्हारा यज्ञ सफल कभी नहीं हो सकता। क्यों जी? सेवा करो गुरु संत की, मान ना राखो कोई, मान मुनीश्वर गल गए, मान से भी तो खाए। कि तुमने मान किया है, तुमने मन में अभिमान किया है, मन में अभिमान किया है कि हमने संत को भोजन करवा दिया, हमने संत को चरण दबा दिए। नहीं, ऐसा मन के अंदर मान गुमान कर किया जाता है तो मतलब वो सफल नहीं होता। जब 5वां यज्ञ हुआ 5वीं बार, तब कृष्ण जी कहने लगे भाई संतों के पास जाना और संतों की नीति समझना, उसको आप आधीनगी से बुला सकते हो, नहीं तो आओगा नहीं। नर्मता से बुलाओ। अर्जुन को कुछ नू कुछ भीम को मैं ऐसे उठा लाऊंगा। द्रौपदी कहने लगी महाराज मैं जाऊंगी। घर से जुत्ती निकाल के दूर तक पैदल गई, दूर से हाथ जोड़कर मत्था टेक कर, संत के सामने जब तक मत्था नहीं टेका जाता तब तक संत उसको आशीर्वाद भी नहीं देता है। कहने लगे आओ बेटा, कहने लगे महाराज आपका यज्ञ है और आप नहीं सफल करना है, हमारा क्या है।
मैं बोले ठीक है बेटा, चल तो पड़ेंगे। मेरे चला नहीं जाता, वृद्ध शरीर हो गया, मैं चल नहीं सकता, कोई साधन लेकर आई। बोले महाराज साधन, मैं साधन लेकर के आई हूं। कहां पे साधन? मुझे दिख नहीं रहा। कमर नीचे डाली, कहने लगी महाराज पद्दी में बैठ जाओ, मैं आपको पद्दी बिठा कर लेके चलूंगी। वाल्मीकि जी परीक्षा ले रहे थे, इतने बड़े ऋषि एक जनाना शरीर के ऊपर चढ़कर थोड़ी जाएंगे, नहीं, वो एक परीक्षा थी संतों की। कहने लगा बेटा नू करो आप, चलो मैं देखू दिखाई दो डिंग भर के मुड़ानू खो घास लाट दो। ऐसे पकड़ के धीरे 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 गए संत जी। जब जा करके सभी पांचों पांडवों ने मत्था टेका, चरण स्पर्श किए, और जब जाके श्री वाल्मीकि जी ने जैसे पहला ग्रास उठाया तभी घंटा बाजा, दूसरा ग्रास उठा तभी घंटा बाजा, यानी 5 ग्रास उठाए, 5 घंटे और घड़ियाल बजने लग गई। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत आज से पहले और आज भी चल रहा, आज तक भी है था शायद सिस्टम। कितने लोग, कितने हमारे ब्राह्मण लोगों ने हमारा संसार की एक मति फेर रखी है। कितने लोग यज्ञ हवन करने लग रहे हैं, कितने भंडारे चल रहे हैं, लेकिन ये लोग भंडारे क्यों चला रहे हैं पता है? अपने देवताओं को खुश करने के लिए।